नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ। जीवन में देखिए, हमें जब भी शक्ति की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो हमें अलग न चल करके हमें सही रास्ते का चुनाव करना होता है। तो हम कभी कभी क्या है, सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसका चुनाव करें या उसका चुनाव करें। लेकिन आसान तरीका तब होता है जब हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं। हम कभी विचलित ही नहीं होंगे, धर्म मार्ग के चलेंगे। हमको प्रेरणा देती है, हमको शक्ति देती है, हमको ऊर्जा देती है, हमको सही रास्ता बताती है कैसे समस्या का समाधान किया जाए। तो वो समस्या बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो नकारात्मकता ना चले करें, बल्कि सकारात्मकता सोच करके आप उस मार्ग को पकड़ते चले जाइए। फिर देखिए, मंजिल दूर नहीं और साहस, दृढ़ता में कमी ना हो करके आप अपने मंजिल को ज़रूर पा लेंगे एक दिन। तो चलिए, आज भी मैंने एक शीर्षक सोचा हुआ है जिसका नाम है विचारों की सार्थकता। इसको हम तक लाई हैं श्रीमती आशा द्विवेदी जी। आशा द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो चलिए करते हैं। विचार मतलब सार्थकता तो वही है, जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा न सुनो, न बोलो, न देखो। यही चीज़ है सार्थकता। क्या है कि जब हम अच्छा बोलें, अच्छा सुने, दूसरों को भी हम अच्छा करने की सीख दें, तो हमारे जो सोच रहे हैं या अंदर से हमारी जो एक भावना निकल रही है, एक इमोशंस निकल रहे हैं, वो बहुत शुद्ध होंगे, विकार रहित होंगे। चलिए, मानव शरीर जब से संसार में होता है तब से उसकी शारीरिक संरचना पूरी होने तक जीवन रूपी व्यापार नौका में चलते चलाते किसी के द्वारा कहे हुए शब्द सुनकर अथवा अपने शब्द सुनाकर, दोनों ही प्रकार से शब्द व्यवहार द्वारा जप किया जाता है। इसे अनंतर या व्यवधानिक जप कहते हैं। ऐसे जप में शब्द अदल बदल कर उच्चारण किए जाते हैं। इसमें एक दूसरे शब्द में कोई मेल नहीं होता। इस जप में पुनरावृत्ति का कोई बंधन भी नहीं होता। इस जप में जब जैसा बोलना उचित समझा गया है, बोलते रहना। जैसे उचित समझा, छू लिया, तथा उचित समझकर देख लिया। जो अच्छा लगा उसे खा भी लिया। नित्य ही वार्तालाप व्यवहार में अनेक प्रकार के शब्द बोलने पड़ते हैं, तब कहीं बातचीत हो पाती है। किंतु एक ही वाक्य बार बार नहीं दोहराए जाते हैं। हमारे जीवन में अहर्निश चल रहे लोक व्यवहार को हम यह कहकर नहीं टाल सकते कि इसे जप के विचार से नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ से परिपूर्ण होता है तथा इसी अर्थ से एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एक बूंद जल से बड़ी बड़ी नदियाँ, नाले, सागर भर जाते हैं, जिनकी था पाना भी बहुत मुश्किल है या नामुमकिन होता है। इसी प्रकार एक एक शब्द शक्ति का संग्रह भी अपने प्रभाव से सुख दुख के अलंघ्य पर्वत बनकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। विचारों को सार्थक बनाने के लिए प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य है कि समझ बूझ कर सीमित और शुभ शब्दों का प्रयोग करना ही व्यवहार में लाए। यानी तोल मोल के बोल, है ना। पहले तोलिए, सोचिए, फिर बोलिए, जिससे वायुमंडल प्रदूषित ना हो। वायुमंडल में गूंजने वाले एक एक शब्द प्रतिध्वनि स्वयं स्वरूप गूंजते हैं। जिस प्रकार मंत्र शक्ति के उच्चारण से शुभ फल भोग होता है, उसी प्रकार अनिष्ट कारक शब्द वायुमंडल पर प्रभाव छोड़ते हैं। यह सृष्टि का लोक व्यवहार, और इसलिए हमें अनंतर शाब्दिक जप करना है। इस अनुष्ठान में हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता, यह तो जीवन निर्वाह की शैली है। हम उसे जानने की चेष्टा करें या ना करें, पर उस आकाश ब्रह्म रूपी मीटर की सुई हमेशा ही चलती रहती हुई शब्दों को अंकों में परिवर्तित करती रहती है। उसके इस नियम को मिटाया या भुलाया भी नहीं जा सकता। हमें एक एक शब्द का मनन करते हुए उच्चारण में लाना चाहिए, जिससे वे सार्थक बन सके, निरर्थक ना जाएं। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाभान्वित जरूर होंगे। सुनिए और सुनाइए भी लोगों को। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।